औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to study elastic moduli. इलास्टिक मॉडुलाई का क्या मतलब है? मॉडुलाई मॉडुलस की प्लूरल है, ठीक है। मॉडुलाई इज़ द प्लूरल ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है रेशो और समटाइम्स दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैथमेटिक्स में मैग्नीट्यूड को मॉडुलस कहते हैं, फिज़िक्स में इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। बहरहाल मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। हाँ, देखें, कभी कभार इस तरह होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उस बॉडी के शेप में या साइज़ में चेंज आता है, उसमें डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है। व्हेन एवर यू अप्लाई फोर्स on a particular body, so deformation, some types of deformations take place. This deformation may be in the length, this deformation may be in the size या volume, this deformation may be in the shape of a particular body. तो इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस का मतलब है, इसे हम डिफाइन करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय ई, और इसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेस है इसे हम नॉर्मली कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है दिस इज़ डिफॉर्मेशन, यानी दिस स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन इन लेंथ, डिफॉर्मेशन इन साइज यानी वॉल्यूम, डिफॉर्मेशन इन शेप, ठीक है। इसी वजह से इलास्टिक मॉडुलाई को फिर हम मुख्तलिफ टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, लेकिन इलास्टिसिटी इज़ डिफाइंड एज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। याद रखिए, स्ट्रेस का मतलब है, स्ट्रेस मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये फोर्स नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, टेंजेंशियल फोर्स भी हो सकते हैं, वो हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रेस है इसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है कि ये असल में फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क है। तो याद रखिए, प्रेशर में हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस में ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया भी पॉसिबल है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया भी पॉसिबल है। यानी स्ट्रेस जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी मीन्स स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, और याद रखिए स्ट्रेन का मतलब है ये मुख्तलिफ स्ट्रेन पॉसिबल है, ठीक है। ये डिफॉर्मेशन इन लेंथ भी पॉसिबल है, डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम भी पॉसिबल है, डिफॉर्मेशन इन शेप भी पॉसिबल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें, ज़्यादा स्ट्रेस, और उसमें स्ट्रेन कम आता है, उसके वॉल्यूम में चेंज या लेंथ में चेंज या शेप में चेंज लेंथ यानी कम आता है, यानी स्ट्रेस अगर ज़्यादा है और स्ट्रेन कम है, तो अब देखिए ज़्यादा बाय कम मीन्स ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि इस मटेरियल, इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। यानी इलास्टिक बॉडी का मतलब ये होता है, या इलास्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन
पैदा हो जाता है, यानी फॉर ग्रेटर स्ट्रेस if a small strain is produced in the body, so we say the body is elastic. इस बॉडी की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें और इसमें स्ट्रेन ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं दिस इज़ लेस इलास्टिक। अब मसलन आप रबर देखें, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, तो रबर ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, रबर लेस इलास्टिक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रबर पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में ज़्यादा जो है वो चेंज आते हैं, मतलब स्ट्रेन ज़्यादा आता है। आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेन ज़्यादा, तो इसका मतलब है रबर इज़ लेस इलास्टिक। इफ़ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल स्ट्रेन if you consider steel, या for example aluminum, या you consider copper, you consider iron, ठीक है, तो as compared to rubber they are more elastic. Steel is more elastic than rubber. okay, रबर ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, रबर इज़ लेस इलास्टिक। याद रखें, रबर की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, रबर इज़ मोर फ्लेक्सिबल लेकिन लेस इलास्टिक। ठीक है। तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, स्ट्रेन कम है, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ज़्यादा है। स्ट्रेस अगर कम है, स्ट्रेन ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी कम। ठीक है। तो देखें, इलास्टिक बॉडीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेन इसमें कम आता है तो दे आर मोर इलास्टिक। लेकिन अगर आप कम स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेन ज़्यादा पैदा होता है तो दे आर लेस इलास्टिक, यानी रबर इज़ लेस इलास्टिक। ठीक है। इफ़ इवन यू कंसिडर ग्लास, तो ग्लास इज़ ऑल्सो मोर इलास्टिक, क्योंकि ग्लास पे आप जितना भी फोर्स अप्लाई करें उसके वॉल्यूम में या शेप में चेंज नहीं आता, वो आखिर में टूट जाता है, तो टूट जाना इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्लास भी एज कम्पेयर टू रबर वगैरह ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है। याद रखिए, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप स्ट्रेस का यूनिट देखें तो देखिए, स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेस बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वेयर्ड है। तो प्लीज़ रिमेंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर्ड इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज द यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर्ड। और याद रखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई। ठीक है। एक को हम कहते हैं यंग मॉडुलस। ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई। यंग मॉडुलस, नंबर 2 है शेयर मॉडुलस, या इसे कहते हैं रिजिडिटी मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और नंबर 3 है बल्क मॉडुलस। तो अब हम इन तीनों को, यानी एक एक को सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। First of all, we are going to discuss the Young modulus, then we are going to discuss the shear or rigidity modulus, and last May we are going to discuss the bulk modulus. So now let us see what is meant by Young modulus. याद रखिए, यंग साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। What is Young modulus? Young modulus का मतलब है it is the ratio of the tensile stress to the tensile strain. टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान रेशो को यंग मॉडुलस कहते हैं। याद रखिए, टेंसाइल लफ्ज़ टेंशन से निकला है। ठीक है। और टेंशन आमतौर पे आप लोगों ने पढ़ा है मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, टेंशन हम उस फोर्स को कहते हैं विच इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ रोप या स्ट्रिंग, ठीक है, या थ्रेड वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर टेंसाइल या टेंशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है, मेटेलिक रॉड है। ठीक है। दिस इज़ अ मेटेलिक रॉड। ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड और L इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है। अब अगर आप ऐसा करें कि सपोज इस रॉड के इस साइड को आप फिक्स रखें, इसे मतलब आप यहाँ पर फिक्स करें, टाइट रखें इधर, और यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है।
और या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स हेयर तो इट डजेंट मैटर, इफ़ यू अप्लाई वन फोर्स हेयर द अदर फोर्स हेयर, लेकिन इस एंड को आप फिक्स रखें कि ये ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इफ़ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो देखिए जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप देखें इस रॉड के पार्टिकल्स पर एक्ट करता है। ये फोर्स एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, मसलन ये रॉड है एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस रॉड के जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑल द पार्टिकल्स आर अंडर टेंशन। अंडर टेंशन का मतलब है कि दे आर अंडर अ पर्टिकुलर फोर्स। तो ये फोर्स क्या करते हैं, ये फोर्स इन पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट लेके जाता है। देखिए ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मामूली सा दूर जाते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप देखिए अगर इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, पार्टिकल्स आर स्ट्रेच्ड, ठीक है, दे आर एलोंगेटेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली इस रॉड की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब मसलन लेट अस सपोज द ओरिजिनल लेंथ वाज दिस, लेकिन अब इस रॉड की टोटल लेंथ क्या है, एल प्लस डेल्टा एल। एल इज द ओरिजिनल लेंथ, द इनिशियल लेंथ, लेकिन ये जो डेल्टा एल है दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो द टोटल लेंथ इज एल प्लस डेल्टा एल, बट द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि that stress which is applied on a body in such a way that it produces a change in length of a body। ठीक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है a stress which produces some change in the length of a rod, in the length of a metallic rod या stick वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान रेशो को यंग मॉडुलस कहते हैं। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस का क्या मतलब है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है इट इज डिफाइंड एज, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब देखें दिस रॉड हैज़ गॉट अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, और अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करें, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट हैपन्स, दिस स्ट्रेस यानी दिस फोर्स changes the length of this rod. So what is tensile stress? A stress which brings some change in the length of an object, in the length of a particular body or rod is called tensile stress। ठीक है, this is let equation number 2। Tensile strain is defined as, tensile strain is defined as change in length divided by initial length। Change in length divided by initial length is called tensile strain। देखिए इसे हम इजीली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, अ स्ट्रेस which produces tensile strain in a body। A stress which produces tensile strain in a body is called tensile stress। जो स्ट्रेस किसी बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेन पैदा करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन उस स्ट्रेन को कहते हैं जो चेंज लेंथ की वजह से आता है। ठीक है, तो अ स्ट्रेस which changes, which brings, which produces tensile strain in a body is called tensile stress। What is tensile strain? A strain which is produced in a body due to the action of tensile stress। टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से किसी बॉडी में, किसी मेटेलिक रॉड में जो स्ट्रेन पैदा होता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, पुट equations
number 2 and 3 in equation number 1। ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करें तो याद रखिए n मॉडुलस कैन बी रिटन एज टेंसाइल स्ट्रेस है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और देखिए डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय अगर आप उल्टा करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड। तो देखें आई विल राइट y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, L बाय डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड दिस इज L डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। दिस इज द इक्वेशन फॉर द यंग मॉडुलस। ठीक है, शाबाश। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये इस तरह लिखें एफ एल डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द यंग मॉडुलस। देखें, अगर आप इसका यूनिट देखें, याद रखिए तमाम मॉडुलाई का जो यूनिट्स हैं वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। अगर आप इसका यूनिट देखें, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस, तो देखें व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर्ड और डेल्टा एल इज ऑल्सो लेंथ, तो इसका भी मीटर। देखिए दीज आर कैंसल्ड and therefore Newton per meter squared is the unit of Young modulus। याद रखिए for mechanical engineers, ठीक है, even for civil engineers it is very important that they should study the Young moduli of different materials, क्योंकि अगर किसी मेटेलिक वायर का यन मॉडुलस ज़्यादा है तो यन मॉडुलस ज़्यादा का मतलब है कि अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस भी अप्लाई करें तो उसमें स्ट्रेन कम आता है, और अगर यन मॉडुलस कम है आप इस पर थोड़ा सा भी टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में ज़्यादा चेंज आता है। तो ये जो मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर्स हैं दे आर ऑलवेज स्टडिंग द यंग मॉडुलाई फॉर डिफरेंट मटीरियल्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये देखना होगा कि फ़ला मटीरियल अगर हम फ़ला जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ पर ये फिट है या नहीं है। ठीक है, फॉर देयर फिटनेस, फॉर देयर सुटेबिलिटी टू बी यूज्ड in a proper way in a proper place, they should study the young moduli of the different materials to get good results। Okay, now we are coming to the second one। ठीक है, the second one is the shear modulus। याद रखिए shear modulus shear साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, shear modulus का मतलब है shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है, दिस इज कॉल्ड shear modulus। shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन के दरमियान रेशो को shear modulus कहते हैं। शेयर लफ्ज़ का मतलब है डिफॉर्मेशन, बिगाड़, डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान रेशो को शेयर मॉडुलस कहते हैं, या इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आप देखें शेयर स्ट्रेस का क्या मतलब है,
शेयर स्ट्रेस हम डिफाइन इस तरह करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का मतलब है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। देखें मसलन दिस इज सपोज अ ब्लॉक, ठीक है, अ पर्टिकुलर ब्लॉक है, लेकिन देखें इसके लोअर जो बॉटम है इसको हमने फिक्स किया हुआ है किसी टेबल वगैरह के ऊपर। एंड देखें इफ़ यू अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स, देखिए ये फोर्स इस सरफेस को नॉर्मल नहीं है, इस सरफेस को पैरेलल है, तो पैरेलल फोर्स को वी कॉल टेंजेंशियल फोर्स। देखिए ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है तो ये इस सरफेस को इस तरह नहीं है, देखिए इस तरह नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये आप देखिए टेंजेंशियल टू द सरफेस है। Therefore this is called tangential force। तो tangential force per unit area is called stress, shear stress। ठीक है, shear stress का मतलब है a stress which brings some change, some deformation, ठीक है, in the shape of a body या in the shape of an object। अगर आप किसी बॉडी पर किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करें और उसके शेप में चेंज आता है, तो याद रखिए दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेस इज नोन एज shear stress। So what is shear stress? A stress which brings some change in the shape of a body without any change in its volume। When you apply a particular stress यानी shear stress on a body and it changes the shape of the body without any change in its वॉल्यूम, तो ऐसे स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गौर से इधर देखें, ये क्यूब है इसका या ब्लॉक है, इसका लोअर एंड जो है वो फिक्स्ड है किसी टेबल वगैरह के ऊपर, ठीक है, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली an opposite force will be applied in the opposite direction which is also tangential। देखें if you apply force in this direction तो ये जो टेबल है या whatever it may be it will also apply a force opposite to that force। तो इसका मतलब है ये फोर्स और ये फोर्स ये बेसिकली टेंजेंशियल है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स इस ब्लॉक के वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, इट डज चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर सपोज एक टिश्यू पेपर का डब्बा ले लें और देखिए ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर आप फोर्स अप्लाई करें पैरेलल टू द सरफेसेस, तो वो जो ट्यूब है सॉरी टिश्यू पेपर का जो डब्बा है वो डी शेप हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल है इसका ये फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो व्हाट विल हैपन, इसका ये जो साइड है देखिए ये जो एज है जो साइड है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। आप देखें it goes in the x direction, so there is a particular change in the shape of this block along x axis, so this change is represented by delta x, while ये जो y component है जो y direction में distance है, ठीक है, या length है, it remains the same। तो if you see it is displaced by a particular angle theta, therefore जो shear स्ट्रेन है वो हम डिफाइन इस तरह करते हैं, शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्ड फेस divided by displacement of the fixed face। ठीक है, देखें शेयर्ड फेस, शेयर्ड मीन्स यानी जिस फेस में बिगाड़ आया है, जिस फेस में चेंज आया है, मसलन कौन से फेस में चेंज आया, देखिए अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्ड फेस कितना है डेल्टा एक्स, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड फेस कितना है दैट इज वाई। तो शेयर स्ट्रेन
is defined as what is displacement of the shear face, this is delta x, and what is displacement of the fixed, this is y. Let this is equation number 2. लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये डेल्टा एक्स है, देखिए दिस इज वाई, दिस इज थीटा, इफ यू सी दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और आपको पता है जिस साइड पे एंगल बन जाए दैट इज कॉल्ड बेस, और थीटा के सामने वाले साइड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये डेल्टा एक्स क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वाई क्या है, ये वाई क्या है, ये तो फिक्स्ड है, तो दिस इज बेस, एंगल इस साइड पे बना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट थीटा। देयरफॉर वी कैन से कि दिस इज, ये जो डेल्टा एक्स, देखिए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई है, ये इस ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करो तो शेयर स्ट्रेन आ जाएगा। देखिए वी आर गेटिंग द शेयर स्ट्रेन, shear strain is tangent theta. लेकिन remember when theta is very small, तो ये जो tangent theta है it can be replaced by theta। आपको पता है when theta is 0 suppose, तो tangent 0 is 0, ठीक है। when theta is very small तो sin theta और tangent theta इनको हम theta से replace कर सकते हैं। मसलन आप इस एंगल को रेडियन में ले लें, बहुत ज़्यादा छोटा ले लें, और फिर इसका टेंजेंट ले लें, तो वो टेंजेंट थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होते हैं। तो देयरफॉर द शेयर स्ट्रेन, क्योंकि ये शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस, शेयर मॉडुलस, ये हम सिर्फ किन के लिए अप्लाई करते हैं, सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड्स की शेप वगैरह में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर टेंजेंट थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा एंड शेयर स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 4। अब आप ऐसा करें, इक्वेशन नंबर ये जो 1 है, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के वैल्यूज, ठीक है, यानी पुट दिस इज, ये इक्वेशन इसे मैंने इक्वेशन 1 लेटा है, तो ये 1 डैश करो, ठीक है। तो आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 इन 1 डैश, ठीक है। तो देखें शेयर मॉडुलस आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा, या दिस इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें तो 1/थीटा हो जाएगा, ठीक है। और S इज रिटन एज टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया multiplied by theta. This is the equation for the shear modulus. याद रखिए जो शेयर मॉडुलस है इसका भी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मसलन आप इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और आपको पता है एंगल इज डायमेंशनलेस, ठीक है, एंगल इज डायमेंशनलेस। तो therefore the unit of shear strain, sorry shear modulus is also Newton per meter square। लेकिन एक बात आप याद रखें कि शेयर मॉडुलस जो है वो हम सिर्फ सॉलिड्स का लेते हैं, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स की कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती जिसको हम डिफॉर्म करें, उसमें हम बिगाड़ ला सकें। तो शेयर मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस है जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स को अप्लीकेबल है, ये हम गैसेस और लिक्विड्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब मसलन MCQs में आ जाएं कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द शेयर मॉडुलस इज अप्लीकेबल, और नीचे लिखा हो सपोज कि सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स
ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो याद रखिए सिर्फ सॉलिड्स। ठीक है, तो यंग मॉडुलस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो शेयर मॉडुलस है इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड मॉडुलस विच इज द बल्क मॉडुलस। ठीक है, वी आर कमिंग टू द बल्क मॉडुलस। अच्छा देखें, बल्क भी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बल्क मीन्स मैटर। ओके, बल्क मीन्स जिस तरह आप कहते हैं बल्कि, तो बल्कि मीन्स मैसिव। बहरहाल बल्क मॉडुलस का मतलब है इट इज़ द रेशो ऑफ द बल्क स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन के दरमियान रेशो को बल्क मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, देखें, याद रखें, अगर ये हमारे पास एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ अ क्यूबिकल बॉडी, एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, इसका टोटल वॉल्यूम है यानी इनिशियल वॉल्यूम है v। लेकिन अगर आप इस पर तमाम साइड से इक्वल फोर्सेस अप्लाई करें, ठीक है, तो और ये फोर्स क्या होगा, दिस फोर्स शुड बी अ नॉर्मल फोर्स। और आपको पता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेशर। तो इफ़ यू अप्लाई द प्रेशर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट हैपन्स, जब आप स्ट्रेस ज़्यादा करें, प्रेशर ज़्यादा करें, तो इस क्यूबिकल बॉडी का या इस ट्यूब का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास द टोटल वॉल्यूम फॉर, इफ़ यू आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर आप ऐसा करें कि एक चौक का डब्बा ले ले, टिश्यू पेपर का डब्बा ले ले, और सपोज़ वो एटमॉस्फेयर में पड़ा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली ऑन दिस, ठीक है, जो क्यूब है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि इसको वाटर में डबो दें, ठीक है, आप इसको वाटर में डिप करें, सो व्हाट विल हैपन, देखें तमाम साइड से जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज़ अगर पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर P2 हो जाएगा, तो देयर इज़ अ चेंज इन प्रेशर एंड दिस चेंज इन प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा P। सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर पहले P1 था, अब P2 है, तो P2 माइनस P1 विल गिव यू द चेंज इन प्रेशर। इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह इस साइड से अगर आप देखें तो देयर विल बी अ चेंज इन प्रेशर। पहले प्रेशर कम था, अब प्रेशर ज़्यादा, तो अगर आप P2 से P1 माइनस करें, you will get the change in pressure. This is basically the increase in pressure, and you know increase in pressure brings a decrease in volume। तो इस ट्यूब का जो वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा, और आप देखिए ये जो ग्रीन से मैंने रिप्रेजेंट कम है। ठीक है, तो अगर आप इस फाइनल वॉल्यूम से वो इनिशियल वॉल्यूम माइनस करें, तो यू आर बेसिकली गेटिंग a decrease in volume, and this decrease in volume is represented by minus delta V। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर जो बल्क स्ट्रेस है, द बल्क स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। बल्क स्ट्रेस का मतलब है इंक्रीज इन प्रेशर। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। बल्क स्ट्रेस का मतलब है इंक्रीज इन प्रेशर। पहले ये डब्बा, ये क्यूब एटमॉस्फेयर में पड़ा था, जब आप इसे वाटर में डबो दें, सो प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑल द फेसेस, फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, द प्रेशर इंक्रीजेस, एंड इंक्रीज इन प्रेशर brings a decrease in volume, therefore we get, ठीक है, द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वी पुट अ नेगेटिव साइन विद वॉल्यूम। लेकिन आप देखिए द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, सो बल्क स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेस मीन्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर का मतलब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्लीज़ रिमेंबर बल्क स्ट्रेस का मतलब है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जिस तरह हमने शेयर स्ट्रेस में पढ़ा था कि दैट इज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दिस इज, प्लीज रिमेंबर, द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड जो बल्क स्ट्रेन है, याद रखिए बल्क स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में डिक्रीज आया है, therefore we put a negative sign here. Okay, this is let equation number 3. तो what is bulk strain? याद रखिए bulk strain का मतलब है change in volume per unit initial volume, या bulk strain का मतलब है a strain which is brought in a body by the bulk stress is called bulk strain. Bulk stress का मतलब है a stress which brings bulk strain in a body is called bulk stress. ठीक है, तो bulk stress का मतलब है change in pressure और bulk strain का मतलब है change in volume per unit original volume. Change in volume का मतलब है increase in volume per unit original volume या decrease in volume per unit original volume. यहाँ पर आप देखिए the pressure has been increased, therefore this increase in pressure will show you a decrease in volume. So we have therefore put a negative sign with delta V. Okay, अब आप ऐसा करें कि put these values, put equation number 2 and 3 in equation number 1. ये वहाँ पर पुट करें, equation 1 में पुट करें इधर, तब देखिए we are getting like this. The bulk modulus, ठीक है, bulk modulus is equal to bulk stress which is, ठीक है, which is delta P, sorry this is delta P, डेल्टा P का मतलब है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा V बाय V. सो दिस कुड बी रिटन एज B इज इक्वल टू माइनस ये V अगर ऊपर चला जाए तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ये V अगर ऊपर चला जाए तो वी कैन राइट V और इधर आ जाएगा डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V. This is the equation for the bulk modulus, which is equation number 4. ठीक है, याद रखिए बल्क मॉडुलस का नंबर 1 अगर आप यूनिट देखें तो देखो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इधर जो वॉल्यूम है इसका भी मीटर क्यूब है, तो ये कैंसिल करो तो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस. यंग मॉडुलस का क्या यूनिट था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. शेयर मॉडुलस का क्या यूनिट था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो बल्क मॉडुलस का क्या यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. अच्छा एक बात आप याद रखें कि ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द बल्क मॉडुलस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ज़रा गौर से सुने और देखें, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब मसलन देखें, सपोज अगर आप ऐसा करें कि प्रेशर को आप ज़्यादा करें तो डेल्टा P विल बी पॉजिटिव. मसलन इनिशियल प्रेशर P1 था, फाइनल P2 है. अगर फाइनल प्रेशर ज़्यादा है, देखिए फाइनल प्रेशर सपोज अगर फाइनल प्रेशर ज़्यादा है, P2 अगर ज़्यादा है, P1 कम है, तो आपको पता है ज़्यादा माइनस कम इज़ अ पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का मतलब होगा इंक्रीज इन प्रेशर. तो याद रखिए व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना, तो आपको पता है वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा. देखिए डेल्टा V विल बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस नेगेटिव पॉजिटिव, तो द बल्क मॉडुलस इज पॉजिटिव. दोबारा देखें, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करें तो डेल्टा P विल बी पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, डेल्टा V विल बी नेगेटिव. पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव. अगर आप प्रेशर ज़्यादा करें, ठीक है, अगर आप प्रेशर कम करें तो डेल्टा P विल बी नेगेटिव. अब देखिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखिए वॉल्यूम पर बढ़ जाएगा. आप प्रेशर कम करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेल्टा V विल बी पॉजिटिव. तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय दिस नेगेटिव, नेगेटिव. सो दिस नेगेटिव साइन प्लेस
a very important role in this equation, and this negative sign shows that the bulk modulus will always be positive. Okay. Now we are going to define another terminology, another एक और terminology है कि compressibility का क्या मतलब है. compressibility, ठीक है. compressibility का क्या मतलब है, तो याद रखिए compressibility is represented by kappa, which is a Greek alphabet, and it is defined as the reciprocal of the bulk modulus. Reciprocal of the bulk modulus is called compressibility. ठीक है. The reciprocal of the bulk modulus is called compressibility. अगर किसी मटेरियल का बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, बल्क मॉडुलस ज़्यादा का क्या मतलब है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कम आता है. आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कम आता है तो बल्क मॉडुलस यानी ज़्यादा स्ट्रेस से भी उसमें स्ट्रेन कम आता है, तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा. बल्क मॉडुलस जितना ज़्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी कम, यानी ये लेस कंप्रेसिबल है. अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और वॉल्यूम में चेंज कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये लेस कंप्रेसिबल है. तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस. यानी बल्क मॉडुलस अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी कम, बल्क मॉडुलस कम है तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है. बल्क मॉडुलस तब कम होगा जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें और उसमें ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है. आप थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करें और ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो इसका मतलब है ये कंप्रेसिबल है. यानी बल्क मॉडुलस कम है तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा. तो देयरफॉर वी से कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस. अगर आप ऐसा करें कि पुट दिस इक्वेशन नंबर 4 इन 5, इक्वेशन नंबर 4 को 5 में पुट करो तो कैपा इज रिटन एज 1 ओवर, अब देखिए 1 ओवर और बी की जगह ये वैल्यू लिखो. ठीक है. बी की जगह आप लेके माइनस वी एंड दिस विल बी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. ठीक है. और अगर आप इसे देखिए, इसे अगर आप ऊपर ले जाएं, ये डेल्टा वी ऊपर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर. देखें तो कैपा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, और देखें दिस इज 1 ओवर वी विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज द इक्वेशन फॉर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ बॉडी और मटेरियल. ठीक है. तो रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. बी जितना ज़्यादा होगा कैपा कम होगा, बी कम होगा कैपा ज़्यादा होगा. और देखें बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या था, देखिए बल्क मॉडुलस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो याद रखिए कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. एंड दिस इज एन एमसीक्यू. याद रखिए एमसीक्यूज में कभी कभार आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. बल्क मॉडुलस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप इसे उल्टा करें तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है. तो ये आसान आसान टॉपिक्स थे, इसी वजह से मैंने तीनों पढ़ाए. आप लोग ज़रा गौर से ये सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है, सेक्शन B2 के जो स्टूडेंट्स है इस्लामिया कॉलेज के स्पेशली, ठीक है, और इसके अलावा जो D2 है, H2 है, जितने भी सेक्शंस है आप लोग ये बार बार देखें. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, ठीक है, देन प्लीज़ यू कैन कॉल मी, you can do a voice message, ठीक है, you can message me, text me. So if you are having any problem you can discuss with me. Thank you very much.